तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि एमसीआरई का रिज़ल्ट आ गया है और ये है मेरा एडमिट कार्ड। तो मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया है। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ एक बारी कि आपको डाउट ना हो। वैसे ये सेशन रहेगा नोट इन ड्राफ्टिंग के ऊपर, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, जैसे कि मैं इसमें सिलेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एमसीआरई का स्किल टेस्ट होना है और नोटिंग ड्राफ्टिंग उसमें आएगी। तो मैंने कुछ प्रिपेयर किए हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग में प्रैक्टिस करी है मैंने। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या करना है इसमें। मैं आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया दूंगा बस, बाकी आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी होगी, अपने आप से प्रैक्टिस करनी होगी। और आप इसके लिए एमओपी का जो ऑफिस प्रोसीजर की एक पीडीएफ आती है उसमें देख सकते हैं, और उसका जो फॉर्मेट है वहाँ से भी आप कॉपी उसको कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें मैं एक बार ही बता रहा हूँ। और जो एमओपी का पीडीएफ का वो होगा लिंक, फाइल होगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें ऑफिस ऑर्डर बनाना कैसे है। तो सबसे पहले अगर कोई नंबर है, फाइल का नंबर है, तो वो सबसे पहले ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री अगर मेंशन कर रखा होगा क्वेश्चन में तो वो। फिर उसके बाद न्यू दिल्ली अगर आपको एड्रेस पता है, और देन उसके बाद पिन। अगर आपको नहीं पता है एड्रेस तो वहाँ पे सिटी करके और वो ये निशान लगा के पिन कर दीजिएगा वहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो डेट कैसे लिखनी है। आपको सबसे पहले तो सिटी लिखनी है, देन उसके बाद द लगाकर, डेट लिखनी है। फिर पूरा मंथ लिखना है, देन उसके बाद कोमा डाल के ईयर लिख देना है, ठीक है। तो ये ऐसे करना है आपको। ये हर चीज़ में मतलब मोस्टली जो भी फॉर्मेट बनेंगे, लेटर बनेंगे, उसमें ही सेम रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर बनाया है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है ऑफिस ऑर्डर आपका कैपिटल में लिखा जाएगा, देन उसके बाद अंडरलाइन होगा वो, ठीक है। फिर जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपना एक कंटेंट है, बीच वाला बॉडी पार्ट, इसको आपको मेंटेन करके रखना होगा, ठीक। देन आपको यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर में ध्यान रखना है कि सिर्फ नाम आएगा और वहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे टैली और ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा, अगर मेंशन नहीं भी कर रखा होगा तो आपको लिख देना है यहाँ पे कॉपी टू, और ऐसे करके 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट करके ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया, तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ कुछ चुनिंदा ही मतलब लेटर या ड्राफ्ट बनाए हैं, ठीक है। तो आप सबकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, मैंने सिर्फ कुछ ही लिए हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया ऑफिस ऑर्डर का। देन उसके बाद हम देखेंगे रेजोल्यूशन, ठीक है। अब रेजोल्यूशन को देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको पता है रेजोल्यूशन जो है ऑफिस प्रोसीजर में आपने पढ़ा होगा कि ये पब्लिश होता है गैजेट ऑफ इंडिया में। तो सबसे पहले चीज़ आपको लिखनी है ऊपर, टू बी पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया, फिर कोमा करके पार्ट। अगर पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में तो लिख दीजिए, अगर नहीं दे रखा तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर कोमा करके सेक्शन, और फिर डैश कर दीजिएगा, ठीक है। फिर वही प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री लिखी है, और फिर लोकेशन लिखी है। सेम आपको जैसे बताया मैंने, डेट ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। और रेजोल्यूशन जो है कैपिटल में लिखना है विदाउट अंडरलाइन, ठीक है। मेनली जो ऑर्डर होता है और ऑफिस ऑर्डर होता है वही जो है अंडरलाइन होता है, ठीक। अब ये रेजोल्यूशन आ गया, आपको पता है बॉडी के अकॉर्डिंग इसको पूरा मेंटेन करके चलना है, ठीक है। रेजोल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, जैसे क्वेश्चन में दे रखा होता है बस वैसे वैसे करना होता है, और आपको बस थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में चेंज करना होता है अपनी तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे ऑफिसर के साइन आ जाएंगे, जो भी मतलब रेजोल्यूशन निकालेगा। और यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सेम यहाँ पे टैली और ईमेल। फिर रेजोल्यूशन में आपको नीचे लिखना होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है, ये आपका सेम रहेगा, इसको हम याद कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट,
ऑर्डर, ये जो है ऑर्डर आपका कैपिटल में आएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। ऑर्डर दैट अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन बी कम्युनिकेटेड टू द डैश, वहाँ पे अगर डिपार्टमेंट लिखा है या कुछ लिखा है, किससे कम्युनिकेट किया जाएगा तो उसका नाम आएगा यहाँ पे, ठीक। और सेकंड ये है, ऑर्डर आल्सो दैट द रेजोल्यूशन बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, क्योंकि गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होगा तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑर्डर निकाला दिखा गया है, मेंशन किया गया है उसमें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये फिक्स हैं, ये आपको याद करके रखना है। और ध्यान रखिएगा ये ऑर्डर कैपिटल में और अंडरलाइन में लिखना है आपको, ठीक। अब सेम यही चीज़ आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है, ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि सेम सिग्नेचर आएंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब हमको ऑर्डर पब्लिश करना है गैजेट ऑफ इंडिया में, तो हमें भेजना पड़ेगा ऑर्डर, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है टू द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस और मिंटो रोड, ये जो है आपका सेम रहेगा, ये भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट ऑफ इंडिया का प्रेसिंग का है वो मेन हेडक्वार्टर वहीं पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजोल्यूशन, ठीक। उसके बाद अब उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने बनाया है ये लेटर, ठीक है। लेटर में आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आप डीएफए लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, ऐसा कोई कंपलसरी है नहीं, तो आप डीएफए अभी नहीं लिखिए, ऐसे करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो लेटर लिखना है हमें, तो लेटर का तो आपको सबको पता ही है, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैंने लिखा हुआ है, आप मिनिस्ट्री उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सेम ये चीज़ जैसे मैंने ऊपर बताई वैसे रहेगी। फिर आपको जहाँ पे भेजना है, ठीक है, टू द चीफ सेक्रेटरी। आप ध्यान रखिए जब भी किसी गवर्नमेंट से कम्युनिकेट किया जा रहा है तो वो उसके चीफ सेक्रेटरी को जाएगा। अगर मेरे को तमिलनाडु गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना है तो मैं चीफ सेक्रेटरी को लिखूंगा जो वहाँ के स्टेट के होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे टू द चीफ सेक्रेटरी तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये एड्रेस आ जाएगा आपका। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आप SUB करके आधा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखना है आपको सब्जेक्ट। देन उसके बाद आपको ये डॉट लगाने हैं, सेमी कॉलन, ठीक। फिर सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद प्रॉपर स्पेस देके सर और मैडम करके कोमा लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ से अपना मेन बॉडी वाला पार्ट स्टार्ट कर देना है विद द रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव आई एम डायरेक्टेड टू से दैट। ये आपकी कुछ फिक्स लाइन्स होती हैं जो आप ऑनलाइन आराम से सर्च करके निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको लेटर में क्या मेंशन करना है। अगर कोई लेटर का नंबर दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ दिस लेटर दिस नंबर, वहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। तो उस नंबर डेटेड ऑन करके आई एम डायरेक्टेड टू से दैट ये आएगा उसमें। और इसमें ध्यान रखिए आई एम डायरेक्टेड टू से दैट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब आपकी ये मेन बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी तब आपको यहाँ पे योर्स फेथफुली लगा के कोमा लिखना है। देन उसके बाद डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, टेलीफोन नंबर और ईमेल, ठीक है। ये आपका ऐसे लेटर प्रिपेयर होगा। आप किसी भी ऑनलाइन जाके मिनिस्ट्री का या फिर सिंपल सा लिख दीजिए गूगल पे कि कोई लेटर आ जाए, तो आप वहाँ से आ जाएगा और वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। मैंने भी इसको ऐसे ही प्रिपेयर किया है, आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, सेम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड्रेस ये, और तुम्हारा ये सेम आ जाएगा, सब्जेक्ट सर मैडम और सेम योर्स फेथफुली करके ये पूरा आ जाएगा, ठीक। तो अब ज़्यादा इस पर टाइम ना लगाते हुए आगे चलते हैं। तो अगला है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन भी आपको पता है गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी पब्लिश इन गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 1 सेक्शन 1। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जोन सा मैंने ये ब्रैकेट वाला ये कोमा लगा रखा है ना, ये मैथ्स वाला, ये वही वाला कोमा आपको लगाना है उसमें भी, ना कि आप एक तो ये वाला होता है और एक ये वाला मैंने लगा रखा है, तो आपको ये वाला लगाना है, ये वाला नहीं लगाना, ठीक है। देन उसके बाद ये सेम रहेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्ट, ये सब सेम रहेगा आपका। डेट वैसी आके जैसे मैंने बताया।
फिर आपको नोटिफिकेशन में क्या, जैसे रेजोल्यूशन में लिखा था बीच में कैपिटल में, सेम उसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन लिखना है एकदम बीच में। ठीक है, नोटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, उस जैसा क्वेश्चन में लिखा रहता है वो आप सेम से उसके जैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने भी वही किया है, विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये अपनी तरफ से मैंने जोड़ा है बस। बाकी ये जो क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, तो वो पूरा का पूरा सेम मैंने उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया है। कॉपी पेस्ट नहीं, टाइप ही किया एक तरीके से। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जो डी वाई लिखा हुआ है मैंने, ये आपको पूरा लिखना है, डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है, आधा लिखना गलत है इसमें, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। ठीक, तो फिर यहाँ पे वही साइन आ जाएंगे नोटिफिकेशन वाले में। ठीक, अब नोटिफिकेशन पब्लिश होगा। ठीक है, अब पब्लिश होगा तो आपको लिखना है, किसको लिखना है, किसको पब्लिश करने के लिए किसको भेजोगे आप, तो आप यहाँ पे भेजोगे टू करके द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। और ये अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो कॉपी टू है ये बोल्ड में आएगा पहली बात तो। ठीक, बोल्ड में आएगा ही, देन उसके बाद ये पॉइंट में करके आपको जिसको भी फॉरवर्ड करना है उसको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, और इसके नीचे आएगा ये टू द इंडिया के बाद नीचे आएगा ये, ना कि कॉपी टू पहले, ये मत कर देना कि कॉपी टू पहले ऊपर और ये नीचे। ठीक है, ये नहीं करना आपको, ये पहले लिखना है टू द मैनेजर और फिर उसके बाद कॉपी टू। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़ नोटिफिकेशन का। अब ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम नॉर्मली ऑफिस के जो मसले होते हैं उनको निपटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे ऑफिस ऑर्डर में ऊपर सब्जेक्ट नहीं आया, नोटिफिकेशन में नहीं आया, तो इसमें सब्जेक्ट आता है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, ये आप समझ गए हैं कैसे करना है। ऑफिस मेमोरेंडम कैपिटल में लिखना है विदाउट अंडरलाइन, देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको, और फिर जो मेन बॉडी होगी वो आपको प्रिपेयर करनी होगी खुद से। ठीक है, थोड़ा बहुत आप मतलब क्वेश्चन जो दे रखा होगा उसको आपको ब्रेक करके बनाना होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद जाके आपका थोड़ी सी बॉडी प्रिपेयर होगी। देन उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे लिख देना है कि अब जो मतलब जिस भी डिपार्टमेंट का, ये जिस भी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है ऑफिस मेमोरेंडम, उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, और मिनिस्ट्री आ जाएगी। फिर आपको किस डिपार्टमेंट में भेजना है, इंटरनली है या फिर बाहर है, जिसको भी भेजना है वहाँ का आ जाएगा। मेनली इन्फॉर्मेशन बताने के लिए होता है, जैसे डीओपीटी जारी करता है ऑफिस मेमोरेंडम अदर मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट ये सब दिखाने के लिए। तो किसको भेजा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और पिन। मैंने ये क्वेश्चन की बॉडी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है। टू द सेक्रेटरी तो सेम रहेगा, आप मिनिस्ट्री बदल सकते हैं और एड्रेस। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये सेम ही है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये सेम ही है। ठीक है, तो ये था कुछ, मैंने 4-5 आपको बताए या 5-6 जो जितने भी हैं, तो मैंने अभी इतने ही प्रिपेयर किए हैं, तो मैंने अभी इतने ही बताए हैं। तो आप एमओपी का वो फॉर्मेट देख सकते हैं जिसमें ऑफिस प्रोसीजर वाली पीडीएफ में आपको पूरा पूरा बताया गया है फॉर्मेट इसका, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। और जैसे जैसे इसमें आपको मेरी पीडीएफ में दिख रहा है जस्टिफाई किया हुआ है, कौन सा बोल्ड है, कौन सा अंडरलाइन है, कौन सा कैपिटल में है, कौन कौन सा ब्रैकेट यूज़ किया है, कितना स्पेस है, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप बाकी एमओपी का पीडीएफ रेफ़र कर सकते हैं और ऑनलाइन गूगल करके आप हेल्प ले सकते हैं। कोई ऑफिशियल लेटर निकाल लो गूगल से और उसको कॉपी पेस्ट करो, टाइप करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको खुद ब खुद ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं, अगर प्रिसाइज राइटिंग पे अगर वीडियो बना सकूँ तो मैं बना दूँगा, बाकी देखते हैं आगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई, वैसे तो अभी टाइम है स्किल टेस्ट वाली डेट में, क्योंकि अभी 4-5 को ये जो फायरमैन इन सब का फिजिकल का डेट आया है, तो मान के चलिए आप 8 तारीख 10 तारीख तक शायद हो हमारा स्किल टेस्ट, तो देखते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ओके बाय गाइस।